हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको इन 3 नंबरों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 1 5, 7 1 7। LCM of 12, 15 and 21 equals to 2 multiple, 2 multiple, 3 multiple, 5 multiple 7. 2 2 are 4, 4 5 are 20, 20 3 are 60, 60 7 are 420। ये आ गया इसका LCM। HCF निकालने के लिए आपको तीनों के अलग अलग HCF निकालना पड़ेगा। 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 5 1 are 5, 3 7 are 21, 7 1 are 7। तीनों के कॉमन मल्टीपल देखते हैं। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। कॉमन मल्टीपल तीनों में क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा होगा। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल्स टू 3। तो LCM निकल गया, ये HCF निकल गया। बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दो नंबरों का HCF 306 और 657 दिया हुआ है, 9 है। LCM फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है। वी नो डेट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर। प्रीवियस वीडियो में आपने इस फॉर्मूले को जाना था। LCM आपको नहीं दिया है, HCF आपको 9 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर 306 मल्टीप्लाई 657। LCM इज इक्वल टू 306 प्लस 657 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657 होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप ये दो नंबर होगा तो आपको 22338 इसका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है, सॉरी ये। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको HCF निकालना है दो नंबरों का। तो बच्चों दो नंबर का HCF निकालने के लिए आप HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बोला है। तो 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 404 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 101। तो HCF ऑफ 96 एंड 404, 2 दोनों में कॉमन है और एक 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 2 4 इनका HCF आया। इनका LCM निकालने के लिए वी नो डेट, अभी ऊपर आपने किए थे ये क्वेश्चन, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर होता है। LCM आपके पास नहीं है, HCF आपके पास 4 है, दो नंबर आपको 96 और 404 दिए हुए हैं। LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 4 तो 101। LCM इज इक्वल टू, तो LCM इज इक्वल टू जो आएगा, LCM इज इक्वल टू 9696 आएगा। 96 1 जा 96, 96 1 जा 96। तो ये आपका LCM निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का,
जिसमें आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 कंपोजिट नंबर है, ये बताना है आपको। याद रखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ 2 फैक्टर निकालना है। एक्चुअली यहाँ एक यूनिक नंबर दिया हुआ है, वो आपको फैक्टर के फॉर्म में दिया है, आपको तोड़ना है उसको। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को आप दोनों में से 13 कॉमन निकल रहा है। देखो ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, तो 13 इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो यहाँ बच रहा है 7 इंटू 11 और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1 है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 8 178। देखिए इसके 2 फैक्टर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर तो हैं, इसका मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, आप इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये। याद रखिए कहाँ से डिसाइड होता है? प्लस के सिंबल से। यहाँ पे प्लस के सिंबल से डिसाइड हुआ था। कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 निकल चुका है, सॉरी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, 1 यहाँ कॉमन है। 5 इंटू, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का, तो 108 आएगा, 1008। उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1009। साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके 2 फैक्टर हो गए हैं। तो ऐसा नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाता है, इज अ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होगा ये? एक कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है जिस स्पोर्ट्स फील्ड में आपने जनरली देखा होगा, आप रनिंग करते होंगे तो आपका जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें आप सर्कुलर चक्कर लगाते हैं, वॉक करते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 minutes for same. Suppose they are both start at the same point, at the same time, at the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? याद रखिए बेटा, कभी भी अगर कोई चीज़ सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, सेम टाइम में स्टार्ट हो रही हो, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही हो, और एक इंटरवल के बाद वो वापस मिलना चालू हो रही हो स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 12, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये आपका एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम हो गया। इसका मतलब क्या है? हैंस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम में, सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ में ट्रेवल हो रहे हैं, तो और वो एट अ इंटरवल के बाद मिल रहे हैं कहीं पर, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ये थोड़ी पहचान होती है वर्ड प्रॉब्लम की, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं।